जय हिंद, जय शिक्षक। प्रोमेडो स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, इस सत्र में हमें प्रेरणा पोर्टल पर फिर काम करना है और उसमें हमें ये देखना है कि किन बच्चों का पैसा पिछले सत्र में उनके अभिभावक के अकाउंट में पहुंचा है और किन बच्चों का नहीं। आपको बता दे रही हूँ कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि किन बच्चों का पैसा उनके अभिभावक के अकाउंट में पहुंचा है और किन बच्चों का नहीं पहुंचा है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से आप ये जान सकते हैं। इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप डीबीटी ऐप में जाकर बेनिफिशियरी अपलोड वाले ऑप्शन पर जाइए। वहाँ आपके विद्यालय के जिन बच्चों का डिटेल फ़ोटो अपलोड होने के लिए आपको शो हो रहा है, केवल उन बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में पैसा पहुँचा है और जिन बच्चों का डिटेल शो नहीं हो रहा है फ़ोटो अपलोड होने के लिए, उन बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में पैसा नहीं पहुँचा है। और दूसरा तरीका मैं इसके आगे वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। उस तरीके के अनुसार यदि आपको आधार परिवर्तन भी करना है, यदि पेरेंट्स का आधार चेंज करके दूसरा नया वेरीफाई करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो जल्दी से। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। यदि आप जानना चाहते हैं कि डीबीटी पर जो आपके बच्चे शो हो रहे हैं तो कितने बच्चों के अकाउंट में पैसा गया है, तो इसके लिए आपको ये डीबीटी ऐप पर जाकर डीबीटी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर जाएं तो यहाँ प्रमाणित छात्र, अप्रमाणित छात्र और कुल नामांकित छात्र छात्राएं आपको शो होंगी। यहाँ पर आप क्लिक करें तो सभी बच्चों के नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, उनकी सारी डिटेल। यदि कुछ चेंज करना है तो आपको विवरण भरे में जाना है। इस तरह विवरण भरे में जाइए और जो भी आपको चेंज करना है यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज इस छात्र की जानकारी देखिए आप। ये कक्षा 4 का है, नाम है अभिषेक, प्रवेशांक 1665। अब यहाँ पर प्रवेश तिथि देखिए 8/5/22 दिखा रहा है, इसको आपको करेक्ट करना होगा। जो इसकी रियल प्रवेश तिथि है वही डालनी होगी। इसके बाद आगे और भी जानकारी स्टूडेंट की दी गई है। आधार बना है या नहीं बना है, बना है तो हाँ और नहीं बना है तो नहीं, और फिर सारी जानकारी उसी अनुसार हमें छात्र की भरनी है। अब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इस छात्र के अभिभावक के अकाउंट में पैसा पहुंचा या नहीं। इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, अभिभावक की जानकारी यहाँ पर, और आगे बढ़ने पर आप देखिए कि एक लाइन आ रही है रेड कलर से कि क्या आप अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं। ये वो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अभिभावक के आधार में माता का आधार शो हो रहा है और ट्रांजैक्शन आईडी या बैंक डिटेल कुछ भी शो नहीं हो रही है। इसका साफ मतलब है कि माता का आधार तो वेरीफाई हुआ था लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा। इसका मतलब जो अकाउंट माता का था वो आधार से सीडेड नहीं था, वो लिंक नहीं था, इसीलिए उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच पाया है। अब आपको यहाँ क्या करना होगा, या तो आप अभिभावक को सूचित करें कि उनका अकाउंट सीडेड नहीं है, उसे सीडेड करवा लें, यानी कि आधार से लिंक करवा लें, या पिता का आधार नंबर यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। इसके लिए पहले आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। ये आपको स्क्वायर में चेक बॉक्स दिख रहा है, इसको क्लिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएं, किसका आधार सत्यापित होना है तो वहाँ सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने पर आप देखेंगे माता, पिता और अन्य का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पिता का ऑप्शन चूज कर लेंगे। पिता का ऑप्शन चूज करने के बाद अभिभावक का आधार नंबर, यहाँ पर हम अभिभावक का आधार नंबर लिखेंगे, फिर अभिभावक का नाम बिल्कुल आधार के अनुसार, वो भी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में, और लिंग तो अपने आप चेंज हो गया है, पुरुष हो गया है, और उनका मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार, हम यहाँ पर उसको वेरीफाई करने के लिए क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अभिभावक को सूचित कर दें कि वो अपना बैंक का अकाउंट आधार से लिंक करवा लें, सीडेड करवा लें, तभी आधार को दोबारा वेरीफाई करने का बेनिफिट उनको मिल पाएगा। अब देखिए दोबारा मैं माता का चयन कर रही हूँ आधार वेरिफिकेशन के लिए, इसलिए देखिए फिर से आ गया किसका आधार सत्यापित किया जाना है। मैंने माता का सिलेक्ट किया तो ये फिर से आ गया। अब यदि हमें ये पता करना है कि किस बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में पैसा पहुँचा है, तो इसके लिए हम अब एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं जिसके अकाउंट में पैसा पहुँचा है। मान लीजिए ये कक्षा 5 का छात्र अनिकेत है, इसके विवरण में जाएंगे हम। ये देखिए छात्र की पूरी जानकारी शो होने लगी है प्रेरणा पोर्टल पर। जो जानकारी दर्ज है उसके हिसाब से कक्षा 5
छात्र छात्रा का नाम अनिकेत, प्रवेशांक 1657। प्रवेश तिथि यहाँ भी आपको बदलनी होगी, 2022 दिखा रही है। रियल प्रवेश तिथि एंटर करनी होगी। इसके लिए इस कैलेंडर पर जाइए और जो प्रवेश तिथि है उसके अनुसार उसको बदल दीजिए। आधार बना है तो हाँ और नहीं तो नहीं। राशन कार्ड का प्रकार, ये सब पूर्व की जानकारी है। यहाँ पर आधार जो है वो पिता का है, अभिभावक का नाम देवेंद्र कुमार है, आधार नंबर ये है, मोबाइल नंबर दिया है। यहाँ पर लिखा है आधार का सत्यापन हो चुका है और यहाँ पर आपको बैंक इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई दे रही है, बैंक नाम दिखाई दे रहा है, खाता संख्या दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि इस छात्र का पैसा उसके अभिभावक के अकाउंट में पहुँच चुका है, इसलिए इस तरह का पूरा बैंक डिटेल आपको शो हो रहा है। ट्रांजैक्शन आईडी का मतलब ही है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहाँ पर पिता का आधार ऑलरेडी सत्यापित है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल वेरीफाइड करना है। तो इस तरह आप जान पाएंगे कि किस बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में पैसा पहुँचा और किस बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में पैसा नहीं पहुँचा। दो ही तरीके हैं, एक आपको बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड के माध्यम से, दूसरा इस तरह बच्चों के विवरण में जाकर आप पता कर सकते हैं। विवरण में जाकर पता करने से आपको ये भी लाभ है कि आप यहाँ पर जो प्रवेश तिथि है उसको सही कर सकते हैं और जो छात्र है उसका आधार वेरीफाई कर सकते हैं। पुराने छात्रों का आधार वेरिफिकेशन पिछले सत्र में नहीं हुआ था, वो इसी सत्र में होना था, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। और साथ ही पिता का आधार साथ के साथ या माता का आधार साथ के साथ जो कि सीडेड है उनका सत्यापन करते हुए चल सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।